ओके गाइस, सो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कुछ ज़्यादा एक्सक्लूसिव, कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं हम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अनबॉक्सिंग ऑफ द चैनल जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी कीबोर्ड की, एंड दैट टू अ वायर्ड कीबोर्ड। हमने ज़्यादातर जितने भी कीबोर्ड्स करे हैं वो ज़्यादातर सारे के सारे आपके वायरलेस होते हैं। कॉस्टिंग ठीक है, उनकी भी ऑलमोस्ट इतनी के हिसाब के आसपास ही होती है, बट दिस इज अ वायर्ड कीबोर्ड एंड दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर गेमर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको 8000 का पोलिंग हर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे स्विचेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मिलने वाले हैं नॉर्मल स्विचेस के मुकाबले। आपने मैकेनिकल स्विचेस वगैरह तो सुने होंगे, बट यहाँ पे हमें जो स्विचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके बिल्ड की, तो ये ऑलमोस्ट 2 किलो के आसपास का पूरा यहाँ पे आपको कीबोर्ड जो है वो मिलने वाला है। एंड अगर मैं साइज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो दिस इज़ 87% कीबोर्ड, एंड यहाँ पे आपको 10 कीज जो हैं वो कम मिलती हैं नॉर्मल फुल साइज कीबोर्ड के मुकाबले। तो इस साइज में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहने वाला है। एंड आपको पता ही है गेमर्स को भाई माउस चलाने के लिए जगह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो हमारे को फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। खास करके हम यहाँ पे जो कीज़ हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमने कितना प्रेशर पॉइंट जो है वो अपनी कीज़ में रखना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो एक कीबोर्ड लेकर आता है। सो कैसे कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें और मिलते हैं, एंड क्या आपको एक कीबोर्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ वगैरह बात करते हैं। फटाफट से खोल लेते हैं इसका डब्बा। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे एपोमे का मैककोर AD7 का जो है वो देखने को मिल जाएगा। कीबोर्ड की लुक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। जैसे कि मैं बताया, आपको 88 कीज आपको इसमें मिल जाती हैं। दिस इज अ TKL एल्यूमिनियम वायर्ड कीबोर्ड। स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे हमें इंडक्टिव स्विचेस का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल 3 पिन 5 पिन वाले जो आपके मैकेनिकल स्विचेस हैं वो इसमें फिट नहीं आएंगे। आपको यहाँ पे इंडक्टिव स्विचेस जो है उन्हीं को ही परचेज करना पड़ेगा, एंड अगर आपका स्विच खराब होता है तो आपको उन्हीं के साथ ही रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड दिस इज एनालॉग कीबोर्ड। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यहाँ पे आपको एक्चुएशन एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है गेमिंग के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना जो की प्रेशर है उसको सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि कितना प्रेशर पॉइंट आपको चाहिए, आप की प्रेस करें, कितनी प्रेस करें कि आपका जो की है वो रजिस्टर हो जाए। तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल RGB का सपोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो फुल एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर आपको ये जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तुम्हारे भाई ने कस्टम से मंगाया है और आप समझ लो कि कस्टम वालों को भी इसको खोलना पड़ गया, क्योंकि इट्स दैट हैवी, और उनको भी लग रहा था यार पता नहीं कीबोर्ड है कि अंदर कुछ और ही चीज़ है। तो दिस इज एक्चुअली प्रिटी हैवी। एंड अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड की लुक देखेंगे तो आपको बहुत ही यूनिक स्टाइल में जो कीबोर्ड है वो देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी आपको बॉक्स के अंदर एक यहाँ पे जो यूज़र मैनुअल है वो देखने को मिल जाती है। अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको ये मिल जाएगी। सो एक हमें यहाँ पे वायर मिल जाती है, टाइप A टू टाइप C केबल हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिली है। एंड दिस इज अ ब्रेडेड केबल, एंड द क्वालिटी ऑफ द केबल इज एक्चुअली प्रीटी गुड। काफ़ी थिक केबल हमें यहाँ पे मिल रही है, एंड किसी भी चीज़ की कमी जो है वो एपो मेकर नहीं छोड़ता है हमेशा। ओके, सो और क्या हमें मिल रहा है, तो और भी पैकेट है भाई, अंदर फंसा पड़ा है लिटरली। ओके, सो ओके, सो ये हमारी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे निकल जाती हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे की पुलर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपनी कीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यस, हमारे पास यहाँ पे हॉट स्वैपेबल स्विचेस का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। कुछ इस तरीके के स्विचेस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पिन 5 पिन आपका यहाँ पे नहीं सपोर्ट करेगा, आपके स्विचेस बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो स्विचेस अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाऊँ, ओके, सो स्विच की लुक आप जो है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा फोकस दे देते हैं इस पर। ओके, सो कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे स्विचेस जो है वो मिलने वाले हैं। एंड आप मैकेनिज्म जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। एकदम ही डिफरेंट सा मैकेनिज्म आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल स्विच क्वालिटी लुक्स प्रिटी गुड। एंड हमारे पास चेंज करने के लिए ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो उसमें मेरे ट्रांसपेरेंट लगे हुए थे, तो हमारे पास ब्लैक का भी ऑप्शन है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। एंड एक हमें यहाँ पे एलिंग की भी दी गई है कि अगर कभी कीबोर्ड खोलना हो तो उसमें हमारा काम हो जाएगा। भाई लिटरली इस कीबोर्ड का हाथ पे पकड़ रहा ना, ऐसी फीलिंग आ रही है पता नहीं कौन सा डंबल पकड़ लिया। मतलब ये अगर आप पकड़ के ऐसे किसी के मुंह पे मार लो ना भाई, वो बंदा बेहोश है, मरवर भी है तो कोई भरोसा नहीं है। ओके, सो कुछ इस तरीके की बिल्ड में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। फुल एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर है। पीछे हमें हाइट रेजेस जो है वो नहीं दिए गए, बट डिज़ाइन इज एक्चुअली लाइक दिस कि आपको जो डिज़ाइन है वो थोड़ा हाइट रेज किया हुआ ही यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। फ्लेक्स की बात करूँ तो यहाँ मैं फ्लेक्स करने की कोशिश भी करूँगा, तब भी यहाँ पे हल्का सा मतलब 0.1% का फ्लेक्स जो है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्ड ही इतनी ज़्यादा तगड़ी दी गई है इसकी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। एंड जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे स्विचेस, तो आप यहाँ पे ये जो कीज़ लगी हुई हैं
इन कीज़ के साथ वो अपने ब्लैक वाले जो है उनको चेंज कर सकते हैं। बाकी ये इनकी लुक को काफ़ी ज़्यादा एकदम यूनिक सा जो है वो बना देता। आपको यहाँ पे नम पैड नहीं दिख रहा होगा, तो वही आपकी 10 कीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। दिस इज़ एन 87% कीबोर्ड एंड ओके, यहाँ पे आपको एपोमेक की ब्रांडिंग मिल जाती है। कुछ इसके नीचे है क्या? नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट जो है वो मिल जाता है, तो इससे आप वायर्ड कनेक्ट कर लेंगे। पीछे की तरफ आपको एपोमेक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। नीचे रबरिश ग्रिप्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं एंड आपका इतना ईजी मूव होने वालों में से नहीं है। तो यस, ओवरऑल क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दी गई है। साउंड की अगर मैं बात करूँ तो एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ। ओके, साउंड आपने यहाँ पे सुनी एंड रेड स्विचेस अगर आपने साउंड सुनी होगी तो कुछ उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो साउंड है वो मिल जाती है। काफ़ी सटल साउंड है, कोई ज़्यादा चटर पटर वाली आवाज़ जो है वो आपको नहीं मिलती, बट हाँ पूरी मैकेनिकल फील जो है वो आपको यहाँ पे सुनने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स की, तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको इंडक्टर स्विचेस मिल जाते हैं एंड केथ बॉक्स के इंडक्टर स्विचेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आपको बहुत ही तगड़ी स्टेबल परफॉर्मेंस जो है वो इस कीबोर्ड के साथ मिलने वाली है। दिस इज अ 10 की लेस लेआउट कीबोर्ड एंड 87% वाला कीबोर्ड इसको कहा जाता है। 8K का पोलिंग हर्ट्ज जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है एंड टाइप सी वायर्ड कनेक्शन के साथ आपको मिलेगा। गेमिंग कीबोर्ड है ये एंड एडजस्टेबल एक्चुएशन के साथ आता है, जिसमें आप अपने कीबोर्ड के लाइट टचेस और डीपर प्रेस जो है उनको यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल RGB का सपोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है। ये आपका कंपैटिबल रहने वाला है विंडोज एंड मैक दोनों के साथ एंड लेटेंसी की अगर मैं बात करूं तो 0.125 ms की लो लेटेंसी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, सो कुछ इस तरीके की लुक आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड RGB आप देखेंगे अच्छी खासी ब्राइट RGB हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खास करके साइड पे जो इसका बटन के साथ दे रखा है RGB का स्विच टाइप दे रखा है वो इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है एंड काफ़ी ब्राइट रहता है। इवन विद द फुल लाइटिंग आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे RGB जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। ओके, सो कुछ फीचर्स की बात करें तो फंक्शन प्लस F1 अगर आप दबाते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। फंक्शन प्लस F2 दबाते हैं तो ब्राइटनेस तेज हो जाती है। मेल के लिए है फंक्शन प्लस F3 है। कैलकुलेटर के लिए फंक्शन प्लस F4 है। माई कंप्यूटर के लिए फंक्शन प्लस F5 है। मल्टीमीडिया प्लेयर के लिए फंक्शन प्लस F6 है। और अगर आप वॉल्यूम अप डाउन करना चाहते हो तो फंक्शन प्लस 11 हो गया। वॉल्यूम अप के लिए आपका फंक्शन प्लस 12 हो गया एंड अगर आप विंडोज़ की को लॉक करना चाहते हो तो फंक्शन प्लस विंडोज़ दबाएंगे तो हमारी विंडोज़ की जो है वो यहाँ पे हो जाएगी लॉक। अगर आपको अपना कीबोर्ड जो है उसको रीसेट करना है तो फंक्शन प्लस एस्केप अगर आप दबा के रखते हैं 5 सेकंड्स के लिए आपको दबा के रखना है, तो अगर आप फंक्शन प्लस एस्केप जो है उसको दबा के रखते हैं तो आपका यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो पूरा रीसेट हो जाएगा। तो जो भी आपने सेटिंग वगैरह करी होगी वो सब यहाँ पे रीसेट हो जाएगी। बाकी विंडोज़ एंड मैक के लिए आपको मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे फंक्शन प्लस ANS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फंक्शन प्लस A अगर आप दबाएंगे तो विंडोज़ मोड के अंदर आ जाएगा, तो जितने भी विंडोज़ वाले कंप्यूटर हैं उन सबके साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप मैक के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस S दबाएंगे तो ये आपका मैक मोड में चला जाएगा एंड उसके बाद ये आपके मैक के साथ जो है वो ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप कीबोर्ड की लाइट ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस बैक स्पेस अगर आप दबाएंगे तो हमारी जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। फंक्शन प्लस बैक स्पेस अगर आप दोबारा दबाएंगे तो लाइट जो है वो वापस ऑन हो जाएगी। RGB इफेक्ट्स के लिए हमारे पास यहाँ पे INS बटन जो है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो फंक्शन प्लस INS अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे हमारी जो RGB हैं वो यहाँ पे चेंज हो रही है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग RGBs जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं एंड काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे जो है इस कीबोर्ड के साथ देखने को मिल जाते हैं। ओके, स्टैटिक कलर्स भी हैं हमारे पास, यहाँ पे RGB ऑप्शंस हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस जो हैं वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ नाइस, दिस इज़ लाइक स्टैटिक एंड ये वापस वही आ गया। तो ऑलमोस्ट 14-15 इफेक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं एंड सारे के सारे इफेक्ट्स काफ़ी बढ़िया हैं। अगर आप बैकलाइट कलर चेंज करना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस अगर आप डिलीट दबाते हैं तो हमारा यहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले स्टैटिक कलर पे आना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो ऑन स्टैटिक। ये स्टैटिक हो गया मेरे ख्याल से। फंक्शन प्लस डिलीट दबाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कलर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं एंड काफ़ी डिसेंट ब्राइटनेस जो है वो हमें मिल रही है। मेरे को अपनी लाइट्स बंद नहीं करनी पड़ी, दैट इज द मेन पॉइंट कि बिना लाइट बंद करे हुए भी आपको एक अच्छी यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो इसकी मिल रही है। मतलब लाइट बंद हो तो भाई ये बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पे काम करने वाला। बाकी हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में भी लाइट का इफेक्ट है एंड अगर आप यहाँ पे भी लाइट जो है उसको चेंज करना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस पेज अप एंड पेज डाउन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ की जो लाइट है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एज सच इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है बट छोटी छोटी सी डिटेलिंग जो है वो एपोमेका के कीबोर्ड को काफ़ी ज़्यादा एकदम यूनिक
यूनिक सा जो है वो बना देती है। बाकी अगर आप ब्राइटनेस कम या तेज़ करना चाहते हैं तो आप एरो की से इस्तेमाल करेंगे, एंड स्पीड कम या तेज़ करना चाहते हैं तो लेफ्ट एंड राइट कीज़ जो है उनका आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे कुछ फीचर्स जो कि आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं। एक बार इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो चेकआउट करते हैं कंप्यूटर के अंदर लगा के। ओके, सो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास सारे के सारे ऑप्शन है, लाइट, मीडिया, मैक्रोज, एंड आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे जाना है तो आप डिफ़ॉल्ट पे जा सकते हैं, एंड पर की आपको यहाँ पे सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 17 इफेक्ट्स जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। गियर हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया, आप यहाँ पे उसके हिसाब से ब्राइटनेस जो है वो आप कम या तेज़ कर सकते हैं। स्पीड अगर आप कम या तेज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे सपोज़ ऑफ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर एक सिंगल कलर के अंदर भी ऑप्शन है, तो 360 कलर्स का आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। मतलब वैसे 360 है, बट ऐसे तो 16 मिलियन से ज़्यादा कलर के ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड आप अप्लाई करके अपना जो काम है वो कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे मैक्रोस क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफ़ी सही रहेगा। एंड शॉर्टकट्स वगैरह बनाने कुछ करना है तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको गेमिंग के लिए डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस जो है उसका आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। पर की के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर की मुझे चाहिए, मुझे ए चाहिए, एंड मैं वो चाहता हूँ कि भाई आपका 25 mm हो जाए, आपका 10 mm हो जाए, या आपका 3.5 mm हो जाए, तो वो मैं अपने हिसाब से पर की का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे फास्ट ट्रिगर मोड का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ट्रैवल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट अप टेक एंड डाउन टैप सेंसिटिविटी का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट अपटेक डाउन टैप सेंसिटिविटी है उसको ऑन कर लेना है। एंड जैसे ही आप ऑन करेंगे तो हमारे ये नीचे वाले जो ऑप्शन है वो खुल जाते हैं। जैसे क्विक ट्रिगर सेंसिटिविटी जो है उसको भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 0.01 mm से लेके 2.5 mm का तक का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है। एंड क्विक रीसेट सेंसिटिविटी जो है उसको भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा कुछ छेड़ छूड़ दिया है और आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो आप सीधा डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद ये अपना जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आया था वहाँ पे ये वापस पहुँच जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायनामिक कीइंग का ऑप्शन है। डायनामिक कीइंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे सपोज आप सिंगल बटन दबाएं और आपके बेसिकली 3 डिफरेंट कीज़ जो हैं वो एक साथ प्रेस हो जाए। आप यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। एंड मैंने आपको जैसे बताया गेमर्स के लिए हेवन होने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 3 4 जो बटन्स होते हैं उनको प्रेस करना होता है, बट यहाँ पे आप उनको सीधा का सीधा एक ही बारी में सेट कर देंगे एंड यू आर गुड टू गो। आपको उसके बाद भागने की या कुछ करने की अलग बटन दबाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बटन प्रेस करना है एंड आपके वो जो सारे बटन हैं वो एक साथ काम कर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप पर की के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं डिफ़ॉल्ट पे जा सकता हूँ। एंड यहाँ पे अबाउट के अंदर अगर सपोज़ कोई फर्मवेयर अपडेट वगैरह आता है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस आप यहाँ पे की कैलिब्रेशन जो है उसको भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कीज़ आउट हो गई हैं, कैलिब्रेशन नहीं है उनकी कोई, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इवन हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू एपोमेका की तरफ से आने वाले इनके मैक कोर 87 का। एंड भाई काफ़ी क्रेजी प्रोडक्ट है, काफ़ी हेवी प्रोडक्ट है, बिल्ड काफ़ी अमेजिंग। मतलब इससे अभी तक जितने अभी हमने मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा हम कीबोर्ड कर चुके हैं, बट इस बिल्ड का कीबोर्ड जो है वो अभी तक हमने रिव्यू नहीं करा था। इतना तगड़ा यहाँ पे बिल्ड दिया गया एंड खास करके जो फीचर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, खास करके जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट हमें मिल जाता है वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। सो अगर आप लोगों को ये कीबोर्ड पसंद आया हो एंड आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।